तो देखो रोमन रेंस अपने WWE के इस साल रॉयल रंबल के अंदर फाइनली एंट्री मारेंगे। पिछले 3-4 साल तो वो चैंपियन की तरह ही आ रहे थे, लेकिन जब रोमन फाइनली रॉयल रंबल मैच में एंट्री लेंगे तो उनका क्या एंट्री नंबर होगा, इसको लेकर कुछ बातें आई सामने। ब्रॉक लेसनर, जॉन सीना, पेंटा और भी तुम्हें कुछ चीजें इस वीडियो में जानने के लिए मिलेंगी। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। रियली सॉरी अगर तुम्हें बैकग्राउंड में से ठक पक की थोड़ी आवाज आ रही है, क्योंकि मेरे घर में थोड़ा कंस्ट्रक्शन वाली चीज चल रही है। बाय द वे वीडियो को हम लोग शुरू करने वाले हैं एक बड़ी न्यूज के साथ में, जो कि जॉन सीना के बारे में जुड़ी है। जॉन सीना का फाइनल टूर चल रहा है, ये आखिरी टूर चल रहा है उनका WWE में। सरप्राइज ये है मेरे लिए कि जॉन सीना फिर भी रेगुलर टेलीविजन पे अपीयर नहीं हो रहे हैं, लेकिन चलो बाय द वे वो आ भी जाते तो यू कांट सी हिम। बहुत बकवास जोक था बाय द वे। इसके अलावा पता नहीं कितनी बार मैं बाय द वे बोल रहा हूँ। बात करूँ मैं रॉयल रंबल 2025 के बेटिंग ऑड्स के बारे में, तो जॉन सीना भी इसमें एंटर हो रहे हैं। एंड सीना के फैंस के लिए ना एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, बिकॉज बेटिंग ऑड्स के अंदर जॉन सीना का नंबर काफ़ी अच्छा है सामने। मैं एक दो वेबसाइट्स के स्क्रीनशॉट डाल दूंगा जिसमें जॉन सीना या फिर टॉप के ऊपर बैठे हैं बेटिंग ऑड्स के नंबर के ऊपर, या फिर वो सेकंड नंबर के ऊपर एटलीस्ट बने हुए हैं, या फिर वो मेंटेन्ड है कि भाई वो जीतेंगे मेंस के रॉयल रंबल मैच को। तो बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे लग रहा है जॉन सीना के फैंस के लिए एक अच्छा साइन है कि एटलीस्ट इस बार फैंस में ट्रस्ट है, भैया जॉन सीना एक्चुअल में जीतेंगे। एक सबसे बड़ी बात यही है कि जॉन सीना का रिटायरमेंट टूर है, ऊपर से सीना ने कहा भैया पूरे तरीके से एकदम कहते हैं ना डिटरमाइंड होके कि मैं जा रहा हूँ रॉयल रंबल के अंदर, और वही 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले उन्होंने बात कही। तो एक मन में उम्मीद तो है, अब देखते हैं जॉन सीना क्या उस उम्मीद को पूरा करते हैं या फिर नहीं, क्योंकि बेटिंग ऑड्स का तो मानना यह है कि भाई अपने जॉन सीना का चांस डेफिनेटली है रॉयल रंबल जीतने का। बात में ब्रॉक लेसनर के बारे में करने वाला हूँ। लेसनर को लेकर भी काफ़ी सारी चीज़ें चलती रहती हैं। हमने देखा रिसेंट टाइम में जब विंस का केस एक क्लोज हो गया SEC फाइलिंग वाला, तो उसके बाद ये बात आई सामने कि मे बी अपने जो लेसनर और कम बैक करेंगे, बल्कि लेसनर और विंस वाला केस एकदम कंप्लीटली डिफरेंट था, वो अभी भी चल रहा है। हुआ क्या कि अब रिसेंट टाइम के अंदर ना क्रिस फेदरस्टोन, जो कि रिसेंट टाइम में बहुत सारी स्टोरीज वगैरह देते हैं, तो उन्होंने एक बात कही है लेसनर को लेके, और उन्होंने कहा कि लेसनर का स्टेटस तुम इस तरीके से एज्यूम कर सकते हो कि वो नेवर से नेवर वाला है, यानी कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तुम उसे कंप्लीटली नाकार भी नहीं सकते हो कि भैया अब तो ब्रॉक कभी आएंगे ही नहीं। तुम ये श्योर भी नहीं कर सकते हो कि लेसनर WWE के अंदर डेफिनेटली कम बैक करेंगे। देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो कि अब अनसर्टेन होती हैं, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, या फिर वो बस तभी पता लगेंगे जब वो टाइम परफेक्ट आ जाएगा कि हाँ भाई ये चीज़ अब हो सकती है। तो लेसनर की वैसी कुछ सिचुएशन है। रोड टू रेसलमेनिया 41 डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि ऑलरेडी रोमन रेंस, CM पंक और ऊपर से जैसा मैंने कहा सीना का फाइनल रिटायरमेंट टूर। लेकिन लेसनर आ जाते बीच में मिर्च मसाला ऐड करने के लिए तो काफ़ी बेहतरीन बात रहती। लेकिन अभी फिलहाल के लिए यही कुछ स्टोरी है कि ब्रॉक का WWE स्टेटस इज नेवर से नेवर। अब बस वो आ जाए एक दिन तो मजा आ जाएगा। बात मैं पेंटा के बारे में करूंगा, बिकॉज जब से पेंटा ने WWE के अंदर अपना डेब्यू किया, डेफिनेटली उन्होंने बहुत इंप्रेस किया WWE ऑफिशियल्स को भी, एंड इवन उनकी जो मर्चेंडाइज सेलिंग है वो भी WWE के लिए एक अच्छा साइन है, क्योंकि वो टॉप चल रही है अभी फिलहाल। उन्होंने रोमन रेंस, CM पंक जैसे बड़े नाम्स को बीट किया है, जबकि हम लोग जानते हैं कि पेंटा की उतनी पॉपुलैरिटी नहीं है। बस जस्ट एक बात होती है ना कि एक AEW से बंदा आ रहा है, तो आधी हाइप तो उसी ने जनरेट कर दी है। बाय द वे इसको लेकर एक स्टोरी आई है सामने, और स्टोरी के हिसाब से AEW के अंदर काफ़ी सारे ऐसे टैलेंट हैं जो कि AEW से करेंटली फ्रस्ट्रेट हैं, और वो काफ़ी खुश है किस तरीके से पेंटा ने डेब्यू किया अपना WWE में। एंड कहीं ना कहीं वो इस बात से भी कन्विंस हैं कि अब उन्हें WWE के अंदर अपना अराइवल कर लेना चाहिए, क्योंकि देखो अगर तुम्हें AEW के अंदर बेकार बुकिंग मिल रही है, जैसे पेंटा को कुछ ज़्यादा खास बुकिंग मिल नहीं रही थी, WWE में आके उन्होंने अपने आप को सॉलिडिफाई किया है एज अ बिगर स्टार। तो यहाँ पर अब बाकी स्टार भी ये सोच रहे हैं भैया अगर पेंटा को ऐसा रिएक्शन मिल सकता है, व्हाई नॉट आई लीव AEW और मैं जाके WWE को ज्वाइन कर लूँ। तो ये कुछ अभी फिलहाल AEW के कुछ सुपरस्टार्स का मानना है। अब वो कुछ हफ्ते तक चलेगा, बस लॉन्गर टर्म बुकिंग को देखना है कि वो पेंटा की किस तरीके से होती है WWE में। उसके बाद तो बहुत सारे और AEW टैलेंट्स तुम्हें देखने के लिए मिलेंगे WWE के अंदर। अब बात करते हैं एक और बड़ी स्टोरी के बारे में, और ये जो स्टोरी है वो इस बार सोलो सिकोए के बारे में जुड़ी है। जो अपने सोलो हैं वो हैं ऑफ कोर्स सेल्फ प्रोक्लेम ट्राइबल चीफ, लेकिन अब तो वो अपने आप को वो भी नहीं कह सकते क्योंकि उनके पास उला फाला नहीं है। रिसेंटली स्मैकडाउन के अंदर वो आए, रिंग के अंदर एंटर हुए और साइलेंटली वॉकआउट करके पूरे वेन्यू से चले गए, जो कि देखने में बहुत अजीब था। और जेकब फाटो का जो रिएक्शन है वो भी बता रहा था कि भाई वो भी खुश नहीं थे उस चीज़ से। बाय द वे मुझे नहीं पता कितनी जगह पे चीज़ें टेलीकास्ट हुई हैं, लेकिन रिसेंट टाइम में एक ट्विटर अकाउंट है जो कि ये बात क्लेम करता है कि एक फुटेज उसने डिस्क्लोज की है। इस फुटेज के अंदर ये स्मैकडाउन की ही फुटेज है, तुम इसे एक सॉर्ट ऑफ हिडन फुटेज भी कह सकते हो, बिकॉज कुछ जगह पे एयर ऑन नहीं हुई है। इस फुटेज के अंदर क्लियरली ये दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से जेकब फाटो जब सोलो रिंग के अंदर खड़े थे, उन्होंने ऑडियंस को
को चिल्ला चिल्ला के कहा है कि शांत रहो ताकि सोलो से कोई बोल पाए, लेकिन सोलो यहाँ पे बिना कुछ बोले, मतलब तुम एक बात ये समझो यार कि अगर तुम कहीं एंट्री ले रहे हो, तुम्हारा दोस्त तुम्हें चिल्ला के सपोर्ट कर रहा है, वो 1-2 मिनट उसी में वेस्ट कर दे रहा है और तुम वहां से बिना कुछ पूछे या फिर बिना कुछ बोले चले जाते हो, वो डिसरिस्पेक्टफुल साउंड करता है। तो इनडायरेक्टली देखा जाए कि भाई ये चीज़ें टेलीविजन पे एयर ऑन नहीं हुई, वो डिफरेंट थिंग है, लेकिन फिर भी सोलो का जेकब फाटू के ऑडियंस को इतनी बार रोकने के बाद भी वॉकआउट करना बिना कुछ कहे, वो जेकब फाटू की डिसरिस्पेक्ट है एक सॉर्ट ऑफ, कि मतलब भाई उस बंदे ने इतने एफर्ट डाले ताकि तुम बोलो और तुम बिना कुछ बोले वहां से चले गए। और शायद यही वो रीज़न है कि जेकब का जो रिएक्शन है वो भी काफ़ी अच्छा नहीं था, वो भी खुश नहीं थे सोलो के एक्शन से। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं अब लीड करेगा जेकब फाटू और सोलो के इन फ्यूचर फ्यूड की तरफ। तो ये कुछ हिडन फुटेज थी जो कि मुझे लगा तुम्हें बतानी चाहिए। अब देखो भाई किस तरीके से ब्लड लाइन सेगा स्टोरी पूरी आगे बढ़ने वाली है, लेकिन मुझे लग रहा है ये एंगल कहीं ना कहीं बहुत इंटरेस्टिंग है। बात सीएम पंक एंड ड्रू मैकिंटायर के बारे में भी करेंगे, इनकी राइवलरी डेफिनेटली क्या राइवलरी थी, देख के मजा आ गया। मैचेस से लेके फ्यूड्स, प्रोमो, सेगमेंट्स, ऑल्टरकेशन, सारी चीजें एकदम परफेक्ट थी। बाय द वे सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर के इस पूरे फ्यूड को लेकर रिसेंटली ड्रू मैकिंटायर ने अपने इंटरव्यू में एक बात कही है और उन्होंने यहाँ ये बात डिस्क्लोज की कि जो उनकी पूरी हीट या फिर बीफ थी पंक के साथ में, वो सिर्फ एक स्टोरी लाइन नहीं बल्कि उनकी पर्सनल ग्रजेस थे सीएम पंक के साथ में। और वो यहाँ पे एक क्रिएटिव टीम जो WWE की है, जो ट्रिपल एच है, उनका थैंक्स करते हैं किस तरीके से उन्होंने जो रियल लाइफ पर्सनल राइवलरी थी सीएम पंक के साथ में ड्रू की, उसको पोर्ट्रे करने के लिए उन्हें पूरे तरीके से फ्रीडम दी, प्रोमोज के अंदर, सेगमेंट्स के अंदर, या फिर जितनी चीज़ें वो इंडल्ज कर पाते। तो यहाँ पर मैकिंटायर ने क्लियरली इस बात को कहा है कि भैया वो ऑफकोर्स ट्रिपल एच के रेजीम से पूरा खुश है क्योंकि जो पंक के साथ उन्होंने किया है वो उनकी पर्सनल राइवलरी इंक्लूड करता है। अब देखो मुझे नहीं पता क्या ये ड्रू मैकिंटायर के कैरेक्टर का पार्ट है या फिर नहीं, लेकिन जब सीएम पंक की बात आती है ना और एक रियल लाइफ बीएफ की बात आती है तो पता नहीं क्यों मेरे मन में विश्वास आ जाता है भाई पंक ऐसा कर सकते हैं, पंक के इस बंदे के साथ भी दुश्मनी हो सकती है। तो फिलहाल ये कुछ बातें जो कि मुझे लगा तुम लोग को बतानी चाहिए कि भैया ड्रू मैकिंटायर के हिसाब से इट नॉट जस्ट मियरली अ स्टोरी लाइन बट ऑल्सो अ पर्सनल राइवलरी विद पंक। अब बात करते हैं आज की हमारी फाइनल स्टोरी के बारे में जो कि रोमन रेंस के बारे में जुड़ी है। हमारे OTC ओरिजिनल ट्राइबल चीफ इस साल मेंस रॉयल रंबल मैच में एंट्री मारेंगे, लेकिन रोमन रेंस का क्या एंट्री नंबर होगा आई गेस वो एक बहुत बड़ा डाउट है फैंस के मन में। तो देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट यहाँ जो चांस है रोमन रेंस के मेंस रॉयल रंबल जीतने का वो कम है। द रीजन बिहाइंड ऑलरेडी रिपोर्ट्स आई हुई हैं कि सीएम पंक वर्सेस रोमन रेंस का मैच रॉयल रंबल के बाद हमें देखने के लिए मिलेगा और ये रेसलमेनिया फ्यूड की तरफ बिल्ड करने वाला है। अब सीएम पंक कोई वर्ल्ड चैंपियन तो है नहीं, तो रॉयल रंबल जीतने का चांस बनता नहीं यहाँ पर रोमन रेंस का, क्योंकि भाई अगर WWC आइडिया के साथ जाएगी और अगर प्लान्स चेंज नहीं होते हैं तो सीएम पंक वर्सेस रोमन हो रहा है तो रोमन के मेंस रॉयल रंबल मैच जीतने का कोई सेंस बनता नहीं है। तो इस हिसाब से अगर मैं एंट्री की बात करूं तो बताया जा रहा है कि मे बी तुम्हें जो रोमन की एंट्री है वो पहले टॉप 10 में ही देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि ऑफ कोर्स WWE अगर रोमन रेंस को एंट्री करवा रही ना मेंस रॉयल रंबल मैच के अंदर तो उसे डोमिनेंट वे में ही रिप्रेजेंट करेंगे, चाहे रोमन हार क्यों ना जाए। मे बी ऐसा हो सकता है रोमन रेंस 5-6 से नंबर पे आ जाए, अर्ली में आके मस्त आराम से एलिमिनेशंस करें, डोमिनेशन दिखाएं और आखिरी में सीएम पंक आके उन्हें आउट ऑफ नोवेयर एलिमिनेट कर दें। तो उससे होगा क्या, एक डोमिनेंट स्टार जिसने मे बी 7-8-10 एलिमिनेशन की हो उस मैच के अंदर, उसको अचानक से सीएम पंक एलिमिनेट कर देते हैं। तो ये कुछ चीज़ें रेसलमेनिया राइवलरी की तरफ इनकी लीड कर सकती है। लेकिन हाँ तुम अर्ली ही एक्सपेक्ट करो कि रोमन रेंस का एंट्री नंबर होगा जो कि मे बी टॉप 5 या टॉप 10 के अंदर ही होने वाला है। तुम्हारे हिसाब से अगर रोमन का एंट्री नंबर होगा तो हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हो यार, बंगाली बन गया मैं, प्रेडिक्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो पसंद आई है वीडियो को नीचे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल नोटिफिकेशन को भी कर देना ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूँ आके अगली वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।